एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। सो दोस्तों, आज हम रिएक्शन करने जा रहे हैं। एक वीडियो है बिलावल भुट्टो के ऊपर। पाकिस्तान इंडिया में जो है वो एक प्रोटेस्ट चल रहा है। इसमें जो वीडियो है वर्ल्ड अफेयर की है और ये कह रहे हैं पाकिस्तान पर्सनल अटैक ऑन पीएम मोदी। मतलब पीएम मोदी के ऊपर पर्सनल अटैक किस तरह का हुआ है वो आज के इस वीडियो में देखते हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलते हैं वीडियो की तरफ। नमस्कार, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने न्यूज में सुना होगा कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने बिल्कुल पर्सनल अटैक किया है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पर, और उसके रिस्पांस में हमने देखा इस तरीके से दिल्ली में कई जगह प्रोटेस्ट भी हुए हैं। पाकिस्तान का जो हाई कमीशन है इंडिया में, उसके सामने भी प्रोटेस्ट हुए हैं। नाउ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रिसेंटली हुआ क्या है। ये जो बहुत सारी न्यूज आ रही है कि जयशंकर साहब ने ये कहा, पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया, बेसिकली हुआ क्या है? अचानक से इंडिया पाकिस्तान के बीच में ये सारी स्टेटमेंट्स एक्सचेंज करी क्यों जा रही है? देखो, पहले यहाँ पर जान लो बेसिक्स। आज के समय पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो और इंडिया के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर दोनों हैं यूएसए में यूएन का सेशन, यूएन के कई डिबेट्स हैं, ये अटेंड कर रहे हैं। और इंडिया के लिए यूएसए में जाना वैसे भी इम्पोर्टेंट था, क्योंकि पहली बात तो इंडिया को G20 समिट के बारे में करने थे डिस्कशन। उसके अलावा इंडिया आज के समय प्रेसिडेंट है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का। इसलिए आपने देखा होगा कि यूएन की जो वेबसाइट है वहां पे भी लिखा हुआ है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल प्रेसिडेंट दिसंबर 2022 इंडिया। और जयशंकर साहब जब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में बैठे तो यहाँ पर भी आप देख पाओगे लिखा हुआ है इंडिया प्रेसिडेंट ऑफ दिस मंथ। तो इंडिया बीइंग ए प्रेसिडेंट, यहाँ पे बातचीत हो रही थी ग्लोबल टेररिज्म के बारे में कि ग्लोबल टेररिज्म से कैसे हम लड़ सकते हैं, भविष्य में हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए आतंकवाद से निपटने में। और इस दौरान डॉक्टर जयशंकर साहब ने इनडायरेक्टली मेंशन किया पाकिस्तान और चाइना को। चाइना की आलोचना इसलिए करी क्योंकि चाइना पाकिस्तान बेस्ड जो आतंकवादी संगठन है, जो इंडिविजुअल टेररिस्ट हैं, उनको काफी बार यूएन में बचाता है। और पाकिस्तान की आलोचना इसलिए करी क्योंकि पाकिस्तान, आप सब लोग जानते हैं, एक एपिसेंटर, मुख्य केंद्र है आतंकवाद का दुनिया भर में। ऑफ कोर्स इसके रिस्पांस में पाकिस्तान की तरफ से भी ये लोग मेंशन कर रहे थे कि इंडिया आतंकवाद फैला रहा है पाकिस्तान में। ये सब पाकिस्तान ने क्लेम किया यूएन में। ऑफ कोर्स किसी ने वो स्टेटमेंट सीरियसली ली नहीं है। उसके बाद पाकिस्तान ने काफी बार कश्मीर का इशू भी रेज किया, मगर जयशंकर साहब जिस तरीके से डोमिनेट कर रहे थे ना पूरा डिबेट, पाकिस्तान को कुछ प्रॉपर रिप्लाई करने की जगह मिल नहीं रही थी। और एक टाइम ऐसा भी आ गया जब जयशंकर साहब ने दिव्य अस्त्र निकाल दिए। मतलब कि पहली बार मैं देख रहा था जयशंकर साहब ने ओपनली यूएन में मेंशन किया कि ओसामा बिन लादेन अंत में कहाँ मिला? दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी एक टाइम का कहाँ पर छुप के बैठा हुआ था? पाकिस्तान के एबोटाबाद में। यहाँ पे आप देख पाओगे ये आइकॉनिक फोटो है। ये वो घर है एबोटाबाद में जहाँ पर ओसामा बिन लादेन दुनिया से छुपकर, यूएसए से छुपकर रहता था कंफर्टेबली। लोग समझते रहे कि किसी गुफा में होगा अफगानिस्तान में। यूएसए के सोल्जर्स अफगानिस्तान में मर रहे थे बिन लादेन को ढूंढने में, मगर वो छुपा हुआ था पाकिस्तान में। और अंत में एक ऑपरेशन के अंडर यूएसए ने पाकिस्तान को बिना बताए लादेन के घर में अटैक किया और उसको मार डाला। और जयशंकर साहब ने ये बात मेंशन भी करी कि एक ऐसा देश जो ओसामा बिन लादेन को होस्ट कर चुका है और जो नेबरिंग कंट्री है, मतलब कि इंडिया, उसके पार्लियामेंट पर अटैक भी ऑर्गेनाइज करवा चुका है। यहाँ पे बात कर रहे हैं 2002 के इंडियन पार्लियामेंट अटैक के बारे में। तो ऐसे कंट्री को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में बाकी कंट्रीज को कुछ कहने का हक बनता नहीं है। That certainly applies to state sponsorship of cross-border terrorism. Nor can hosting Osama bin Laden and attacking a neighboring parliament serve as credentials to sermonize before this council. और पाकिस्तान को ये ओसामा बिन लादेन वाली बात हमेशा चुभती है, क्योंकि मोस्ट रिसेंटली हमने देखा कि यूएसए में ना पाकिस्तान फिर से कंट्रोवर्सी में आ गया था जब इमरान खान ने पार्लियामेंट में खड़े होकर ये कह दिया कि इनके हिसाब से ओसामा बिन लादेन एक शहीद है। एक हुआ जी, ओसामा बिन लादेन को इन्होंने अमेरिकन ने आके एबटाबाद में मार दिया, शहीद कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? तो जो ये ओसामा बिन लादेन वाली बात थी ना, उसके बाद कई पाकिस्तान के जर्नलिस्ट ने भी ना क्लेवरली जयशंकर साहब के सामने ऐसा सवाल पूछा कि देखिए आतंकवाद हम भी फैला रहे हैं, मतलब पाकिस्तान भी फैला रहा है, इंडिया भी फैला रहा है, अफगानिस्तान भी फैला रहा है, साउथ एशिया इससे बाहर कैसे निकलेगा? अब इस क्वेश्चन में ऑफ कोर्स उस पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने क्लेवरली इंडिया में भी आरोप लगा दिया आतंकवाद का। तो इंडिया के विदेश मंत्री ने यहाँ पर भी जवाब दिया कि मुझसे सवाल मत पूछो कि आतंकवाद कब रुकेगा। दूसरा जो देश है पाकिस्तान, उसके मंत्री से पूछो कि आतंकवाद वो लोग कब रोकेंगे।
how long South Asia is going to see this terrorism disseminating from New Delhi, Kabul, and Pakistan. How long they are going to be at war? Number one, and then secondly, how about the UN Security Council resolutions on Kashmir? Does India abide by it or not? You're asking the wrong minister when you say how long will we do this. अच्छा, Because it is the ministers of Pakistan who will tell you how long Pakistan क्या intends to practice जवाब दिया ना है। यहाँ तक मैं कहूंगा कि जो भी डिबेट चल रहा था भारत और पाकिस्तान के बीच में, जहाँ पे काफी बार जर्नलिस्ट भी इन्वॉल्व हो गए, क्योंकि डिबेट के बाद जर्नलिस्ट भी आए। आप यहाँ पर कह लीजिए ना सिर्फ पाकिस्तान की गवर्नमेंट, इनके जर्नलिस्ट, इनका वेरियस और जो एजेंट्स है, सब लोग कोशिश कर रहे थे कि एक ओवरऑल जो मीडिया के सामने डिबेट हो रहा है इंडिया पाकिस्तान का, उसमें पाकिस्तान की ये पोजीशन स्ट्रांग करें। मगर इंडिया इतना इजीली पाकिस्तान को काउंटर कर रहा था कि एक टाइम पे आकर ना पाकिस्तान को पर्सनल अटैक करने पड़े। और इसको लेकर एक कोट है बहुत ही फेमस, एक बहुत ही महान ग्रीक फिलोसोफर थे सोक्रेटिस, ये गुरु थे एरिस्टोटल के, हिंदी में हम कहते हैं इनको सुकरात। सोक्रेटिस ने कहा था व्हेन द डिबेट इज लॉस्ट, जब एक छोटा आदमी हार जाता है, उसके बाद स्लैंडर मतलब कि गाली गलौज करना, अपशब्द इस्तेमाल करना, पर्सनल अटैक करना, ये बन जाता है उसका आखिरी औजार। आपने शायद पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है कि एक दो ऐसे लोग देखे हो कहीं पर, जो डिबेट हारने पर या फिर जब उनको लग रहा होता है कि वो डिबेट हार रहे हैं, तो वो स्लैंडर का यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। और पाकिस्तान के केस में भी यही हुआ। पाकिस्तान को जब दिख गया ना कि कहीं से भी इनका जो पॉइंट है कहीं से वैलिड हुआ नहीं है, इंडिया ने ओसामा बिन लादेन, हिलरी क्लिंटन की जो स्टेटमेंट थी कि जब तक सांप पालोगे अपने बैकयार्ड में वो तुमको ही डसेंगे, और वेरियस और इश्यूज में पाकिस्तान को इतना घेरा है कि अंत में ना पाकिस्तान के विदेश मंत्री को इस तरीके से अटैक करना पड़ा इंडिया के प्रधानमंत्री को। मैं चाहता हूँ ये जो वीडियो है ये आप देखें। I'd like to remind the Honourable Foreign Minister or the Minister for External Affairs of India that Osama bin Laden is dead, but the butcher of Gujarat lives, and he is the Prime Minister of India. He was banned from entering this country until he became Prime Minister. This is the Prime Minister of the RSS and the Foreign Minister of the RSS. What is the RSS? The RSS draws its inspiration from Hitler's SS. बहुत ज़्यादा एक अजीब सा रिप्लाई था। इन्होंने कहा कि ओसामा बिन लादेन तो मर गया। अब मर गया, देखो कैसे मरा, वो आपके देश में छुपा हुआ था, उसको यूएसए ने आपको बिना बताए मारा, दैट इज द मेन इशू। तो मगर फिर भी ये कहते हैं ओसामा बिन लादेन मर गया, और फिर ये पर्सनल अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं इंडिया के पीएम को। और ये भी कहते हैं कि इंडिया के जो विदेश मंत्री हैं ये भी आरएसएस के हैं। तो हर तरफ से बेसिकली इन्होंने अब पर्सनल अटैक करने स्टार्ट कर दिए, कहीं से अपनी जनता को ये मैसेज सेंड करने के लिए कि इन्होंने इंडिया को टारगेट किया था यूएन में। और देखो इंडिया ना इनके रिस्पॉन्स में बहुत कुछ कह सकता था, हमारे पास भी पर्सनल अटैक करने को बहुत कुछ था। हम ये तक कह सकते थे कि जी आज के समय आप जो विदेश मंत्री पीएम बने हो, ये आप अपनी आर्मी की वजह से बने हो। जनरल बाजवा जो करप्ट आर्मी चीफ था, $1 बिलियन कमाया करप्शन करके, उसने आप दोनों को बिठाया इमरान खान को रिप्लेस करके। हम आपको मानते नहीं पाकिस्तान का विदेश मंत्री या पाकिस्तान का पीएम, बहुत कुछ हम कह सकते थे। बट इंडिया ने यहाँ पर एक डिप्लोमेटिक लैंग्वेज मेंटेन करी और ये स्टेटमेंट जारी करी कि पाकिस्तान ने पहली बात तो एक नया लो बना दिया है, एक बहुत ही लो लेवल की कमेंट करी है। और शायद पाकिस्तान भूल चुका है कि आज का दिन 16 दिसंबर 1971 ये वो दिन है जब इंडिया और बांग्लादेश दोनों सेलिब्रेट करते हैं एज विक्ट्री डे। और विक्ट्री डे में हमने ये देखा कि पाकिस्तान की जो जेनोसाइड थी अगेंस्ट एथनिक बंगालीज और हिंदूज, ये फाइनली खत्म हुई। और उसके बाद इंडिया ने यहाँ पर यह भी ऐड किया कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री का जो अनसिविलाइज्ड बिहेवियर है, इसका रीजन यही हो सकता है कि पाकिस्तान खुद आतंकवाद को अपने देश में कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। इनको पता है कि इंडिया बोलेगा कि आतंकवाद कंट्रोल करो, पाकिस्तान खुद कुछ कर नहीं पाएगा उसके बारे में। आगे इंडिया ने यह भी कहा है कि जिस तरीके से हम लोग मेक इन इंडिया के अंडर कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग, वैसे ही पाकिस्तान आज के समय मेक इन पाकिस्तान टेररिज्म सप्लाई कर रहा है दुनिया भर में। फिर हमने यही मेंशन किया है कि पाकिस्तान में आज के समय 126 यूएन डेजिग्नेटेड आतंकवादी हैं और 27 यूएन डेजिग्नेटेड एंटिटीज हैं। दुनिया में कोई देश नहीं है, ना सीरिया, ना ईरान, ना अफगानिस्तान, दुनिया में कोई देश आपको नहीं मिलेगा जहां पर 126 यूएन डेजिग्नेटेड आतंकवादी आपको मिलेंगे। और ये आतंकवादी काफ़ी बार खुला घूमते हैं, रैलीज में पार्टिसिपेट करते हैं, सरकार इनके खिलाफ कुछ एक्शन नहीं लेती। और आई थिंक कहीं ना कहीं देखिए पाकिस्तान ने ना एक लाइन पकड़ी हुई है कि काफ़ी बार ये लोग इंडिया में जो रूलिंग गवर्नमेंट है
इसको कंपेयर करते हैं हिटलर से, नाजी से, जबकि आप हिटलर का जो मेन जो आप उसका आइकॉनिक पॉइंट है वो आप देखोगे ना, वो ये था कि उसने ज्यूज पर बहुत अत्याचार किए थे। हिटलर ने ज्यूज का जेनोसाइड किया था। तो ये एक ऐसा इशू है जो इंडिया कभी रेस करता नहीं है, जो मेरे हिसाब से रेस हमें करना चाहिए विद इजराइल, क्योंकि पाकिस्तान में आज के समय आप अगर देखो तो जो ज्यूइश कम्युनिटी है वो बची ही नहीं है, बिल्कुल 1 या 2 ज्यूज बचे हुए हैं। ये टर्की के मीडिया ने खुद रिपोर्ट किया है कि पाकिस्तानी ज्यूज स्ट्रगल टू मेंटेन देयर कम्युनिटी। गिनती का अकेला ज्यू रिसेंटली पाकिस्तान में बचा था। बताया जा रहा है कि ये भी पाकिस्तान से भाग जाएगा बहुत ही जल्द। और इवन आप अगर पाकिस्तान की टेक्स्ट बुक्स देखोगे ना, जो स्कूल में बच्चों को ये किताबें पढ़ाते हैं, उसमें भी आपको हिंदुइज्म के अगेंस्ट नफरत मिलेगी और इवन ज्यूज के अगेंस्ट बहुत सारे अपशब्द वहां पर यूज किए गए हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान का जो न्यूज आउटलेट है डॉन, इसने खुद रिपोर्ट किया था आज से कई साल पहले 2011 में कि पाकिस्तान स्कूल्स टीच हिंदू हेट्रेड। इनकी टेक्स्ट बुक्स में ये सब बातें मिली हुई है और ये बात पाकिस्तानी मीडिया ने तब रिपोर्ट करी जब यूएस गवर्नमेंट की रिपोर्ट आई थी इस पर। और फिर बाद में ऑफ कोर्स इंडियन मीडिया ने भी ये जो रिपोर्ट्स है इवेंचुअली कई सालों बाद कवर करी है कि द फर्स्ट लेसन इन पाकिस्तान स्कूल्स, हिंदूज को ये लोग काफिर कहते हैं, ज्यूज को कहते हैं कि ये एनिमीज हैं। तो इन सब पॉइंट्स के साथ कहीं ना कहीं इंडिया को ये भी बात रेज करनी चाहिए कि हिटलर की आइडियोलॉजी एक्चुअली इन ट्रू सेंस अगर हम देखें तो पाकिस्तान फॉलो कर रहा है। मगर यहाँ पे मुझे ये भी ऐड करना पड़ेगा कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने ना जो ये पर्सनल अटैक किए हैं, इसके पीछे एक पॉलिटिकल गेम भी है। 2023 के इलेक्शन आने वाले हैं और पाकिस्तान में देखो पब्लिक का सपोर्ट जीतने का बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, इंडिया के अगेंस्ट स्टेटमेंट्स दो। इमरान खान ने ये कर करके अपनी जो पॉपुलैरिटी है काफी बढ़ा दी थी। इवन आप अगर देखोगे तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चीफ है रमीज राजा, ये भी हर हफ्ते इंडिया के अगेंस्ट स्टेटमेंट दे रहे होते हैं, क्योंकि इनको पता है कि पाकिस्तानी पब्लिक को सबसे ज्यादा यही बात पसंद आती है। तो जैसे जैसे 2023 के इलेक्शन आएंगे आप देखोगे कि ये तीनों नेता, इमरान खान, शहबाज शरीफ, भुट्टो, ये तीनों लोग इंडियन पॉलिटिशियंस, इंडियन प्राइम मिनिस्टर, इंडिया एज ए कंट्री, तीनों को ही करेंगे टारगेट। मगर हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि जब पाकिस्तान ऐसी स्टेटमेंट यूएन में दे तब हम कैटेगोरिकली इसका रिस्पांस भी करें। और अगर आप सोच रहे हैं कि इन लोगों के पास और कोई टॉपिक नहीं है, महंगाई, ग्रोथ वगैरह नहीं, कुछ नहीं है ना, यहाँ पर जॉब्स है पाकिस्तान में, इन्फ्लेशन के हिसाब से आप अगर देखो तो पाकिस्तान रिसेंटली एंटर कर चुका है 20 वर्स्ट कंट्रीज में जहां पर इन्फ्लेशन आपको सबसे ज्यादा मिलेगी। नंबर 1 पे ऑफ कोर्स जिम्बाब्वे है, यहाँ पे 269% है इन्फ्लेशन। टर्की भी आप अगर देखोगे नंबर 7 पे आपको मिलेगा 85% इन्फ्लेशन के साथ, और पाकिस्तान आपको मिलेगा 19वें स्पॉट पे विद 23.84% इन्फ्लेशन। तो जहां पर इन्फ्लेशन इतनी हाई हो, इन दी एंड ये लोग यही काम करेंगे, दे विल कीप ऑन टारगेटिंग इंडिया टू गेन पॉलिटिकल माइलेज। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, एनी एग्जाम। यहाँ पे वीडियो एंड होती है, लेकिन यहाँ पे आप देखो तो जो डिस्कशन की गई है रिगार्डिंग जो है वो इसके, तो सबसे पहली बात यह है कि जवाब इन्होंने बहुत अच्छा दिया है, बहुत ज्यादा लॉजिकल आंसर किया है। और सही बात है कि टेररिज्म के बारे में पाकिस्तान के मंत्री से पूछना चाहिए, क्योंकि टेररिज्म और उसामा बिन लादेन जो है वो पाकिस्तान की हदूद में मिला था, उसकी डेथ भी वहीं पे हुई है। तो इसका सिंपल सा मतलब यह है कि भाई उसामा बिन लादेन का जो सिनेरियो है वो ऐसे ही देखने को मिलता है। ओवरऑल आप देखो तो ये एक मुंह पे करारा जवाब दिया गया है, जिसकी जवाब पर जो है वो बिलावल भुट्टो ने जो बात कही है, तो ये तो बिलावल को तो पता नहीं, बोलना भी आता नहीं है सही से, और वो जिस तरह से जवाब दे रहे हैं और कोई लॉजिकल जवाब भी नहीं होते इनके। तो मैं समझती हूँ कि एस जयशंकर जी ने बहुत अच्छा आंसर किया है, और जो है कि गलत आप जो है वो मिनिस्टर से पूछ रहे हैं, आपको पाकिस्तानी मिनिस्टर से पूछना चाहिए कि वो बता सकते हैं इसका जवाब ना। तो बाकी अगर देखें तो नो डाउट माइनॉरिटीज हैं, काफी कम क्वांटिटी में रह गई हैं, लेकिन आने वाले वक्त में वो भी शायद और कम मजीद हो जाए, क्योंकि ज्यादातर लोग यहाँ से निकल रहे हैं, कुछ इंडिया में जा रहे हैं, कुछ डिफरेंट कंट्रीज में मूव हो रहे हैं, और कंडीशन भी अब ऐसी हो गई है। और आप देखो तो पॉलिटिक्स का भी यही मामले खराब चल रहे हैं ना, इनके रिलेशंस खराब हैं, हर चीज तो तबाह हो चुकी है इनकी। तो खैर जो है वो आपस में तो इनकी बनती नहीं है, ऊपर से सिलेक्टेड हैं, इलेक्टेड तो नहीं है ना, सारे सिलेक्टेड हैं, तो ये सारे मामला तो आपको नॉर्मली देखने को मिलेंगे। सो गाइज बहुत अच्छा जवाब दिया है, और जो है जाहिर सी बात है जब फिर बिलावल भुट्टो ऐसी कोई बात करेगा तो फिर पब्लिक तो इकट्ठी होगी। तो खैर देखते हैं आगे क्या होता है आने वाले वक्त में, लेकिन इनको सिर्फ मसला कश्मीर
और इंडिया और इसके अलावा तो कुछ और चीजें नजर आती नहीं है हमारे यहाँ पर लोगों को। और जो है और मुझे समझ नहीं आती टेररिज्म के टॉपिक को खत्म क्यों नहीं कर देते। जब अब खत्म हो गया है टेररिज्म तो उसको खत्म कर देना चाहिए। उसको रिपीट कर करके उसको जो है वो इतना प्रोपेगेंडा बनाने की जरूरत ही क्या है। और फिर मिनिस्टर से आप ये सवाल करो, इससे बेहतर नहीं है कि आप कोई टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंगली कोई इंटरनेशनल लेवल पर बात करो, वो समझ आती है, जिससे फायदा भी हो, ऑडियंस को सुन के भी अच्छा लगे। तो खैर आप क्या कहते हैं कमेंट में बताएं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा गाइज। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।